बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के ऊपर है। अगर हमारे पास पहले से सेल प्राइस दे दी गई हो, लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज में पहले से दे दिया गया हो, तो वहाँ से हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के बहुत सारे मेथड हैं। मैं आपको फार्मूला मेथड से कॉस्ट प्राइस निकालना सिखाऊंगा। बेटे आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह मैं आपके माइंड में बैठा सकूं। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं ये ओ लेवल की थर्ड बुक D3 का चैप्टर नंबर 5 है और इसका पहली एक्सरसाइज 5A का प्रैक्टिस नोट 2 है। क्वेश्चन मैंने राइट किया हुआ है। क्वेश्चन ये है, अ शॉपकीपर गेन 35% ऑन अ कॉस्ट प्राइस बाई सेलिंग अ स्मार्टफोन फॉर $128.2.50। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी है। हमारे पास जो प्रॉफिट दिया गया है 35% है और सेल प्राइस जो है $128.2.50 है। हमने इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई 100 करना है और ओवर में 100 प्लस प्रॉफिट लिखना है। अगर लॉस हो तो लॉस को हमने 100 से सबट्रैक्ट करना है, प्रॉफिट हो तो हमने 100 में ऐड करना है। SP हमारे पास है 1282.50 मल्टीप्लाई हमने 100 करना है और 100 प्लस प्रॉफिट इसमें 35 है, 35 हमने इसमें ऐड करना है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 128250 बन गया है और ओवर में 135 है। इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर निकल रहा है वो डॉलर निकल रहे हैं। $950 जो है इसकी कॉस्ट प्राइस बन गई है। ये हाँ एक रूल है तो होता है कि अगर सेल प्राइस ज़्यादा हो और वो प्रॉफिट से सेल प्राइस जनरेट हुई हो तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट प्राइस आती है वो हमेशा सेल प्राइस से लेस आती है। इसी का बेटे को आगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। बाय सेलिंग अ बुक फॉर $16.50 विशाल loses 12% and 12% on कॉस्ट प्राइस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब इसमें ये है कि सेल बुक की सेल प्राइस जो है, सेल प्राइस ऑफ बुक जो है वो डॉलर है 16.50 और उसमें जो लॉस परसेंट हमारे पास है वो 12 जो है लॉस परसेंट है। इसका हमने कॉस्ट प्राइस जो है फाइंड करनी है। अब इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड कैसे करेंगे? सबसे पहला काम वही करना है कि कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लिखना है। लिखेंगे SP मल्टीप्लाई 100 है। अगर लॉस होता है तो हमने 100 में से लॉस को सबट्रैक्ट करना है। SP हमारे पास है 16.50 मल्टीप्लाई 100 है और ओवर में 100 में से लॉस हुआ है 12 है, वह सबट्रैक्ट करना है। रिमेनिंग जो है 16.50 मल्टीप्लाई 100 में से 12 को सबट्रैक्ट करने के बाद जो है 88 आया है। अब 88 को अगर हम इस पे डिवाइड करते हैं तो 18.75 जो है ये कॉस्ट प्राइस आ गई है एक बुक की जो कि विशाल ने परचेज की थी। जी बेटे अब हम इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस नोट 3 है। D3 का चैप्टर नंबर 5 का प्रैक्टिस नोट 3 है। इसका क्वेश्चन ये है, अ शॉपकीपर बाइज 1800 eggs at $1.20 per dozen. 5% of the eggs are rotten. Find the selling price of each egg. If he wants to earn 33% profit on the cost price. कहते ये है कि एक शॉपकीपर ने 1800 एग्स है वो परचेज किए हैं उसने और उसका जो रेट है परचेज करने का 12 अंडे जो हैं $1.20 के परचेज किए हैं, यानी एक दर्जन अंडे जो हैं
वो उसने परचेज किए हैं $1.20 के। सबसे पहले तो हमने ये काम करना है कि हमने सीपी लेना है, कॉस्ट प्राइस लेनी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1800 एग्स। 1800 अंडों की हमने 1800 एग्स की हमने कॉस्ट प्राइस लेनी है। और जो $1.20 निकले हैं ये 12 एग्स की हैं, पर डजन लिखा है। एक दर्जन अंडों की जो कीमत है, प्राइस है $1.20 है। हमने लेना है टोटल 1800 के लेने हैं। अब हम इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर बन गया है वो $180 है। 180 जो है ये 1800 जो एग्स की कॉस्ट प्राइस आ गई है। आगे वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एग्स रॉटन 5%, कहते 5% अंडे खराब हो गए हैं। अब हमने इधर लिखेंगे नंबर ऑफ एग्स रॉटन, कितने अंडे इसमें से खराब हैं। हम लिखेंगे 5/100 मल्टीप्लाई 1800, क्योंकि टोटल हमारे पास 1800 एग्स हैं, उसका 5% खराब हुए हैं। अब इससे कैंसिल हो गया, 18 5 90। अब जो 90 एग जो हैं ये खराब हैं। अब हम लिखते हैं यूजफुल एग्स, जो हमारे पास कारम अंडे हैं वो कितने हैं। टोटल तो लिए थे 1800, उसमें से जो 90 हैं ये तो खराब हो गए। पीछे बन गया 1710। ये वाले जो एग्स हैं ये यूजफुल एग्स हैं, यानी ये फायदेमंद हैं, ये खराब नहीं है। अब वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एग। एक अंडे की हमने कीमत निकालनी है, सेल प्राइस निकालनी है। इफ वी वांट्स टू अर्न 33% प्रॉफिट, अगर वो प्रॉफिट जो है 33% अर्न करना चाहे तो फिर उसकी सेल प्राइस कितनी होगी। उसके बाद अब हमने करना क्या है, अब हमने करना यह है कि सबसे पहले हमने एसपी का फार्मूला, सेल प्राइस का फार्मूला लगाएंगे। सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट लिखना है। उसके बाद नीचे हमने 100 लिखना है। अब इसकी जो कॉस्ट प्राइस निकली थी 1800 की, वो बन गई थी 180 है। मल्टीप्लाई 100 के अंदर अब हमने 33 जो है वो ऐड करना है और ओवर में 100 है। अब हमने क्या करना है, 180 मल्टीप्लाई 133 ओवर 100 है। 180 को 133 से मल्टीप्लाई करने के बाद और 100 पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर बनता है $239.4 बनते हैं। ये हमारे पास जो सेल प्राइस आ गई है टोटल अंडों की आ गई है। अब वो पूछना ये चाह रहे हैं सेल प्राइस पर एग, यानी एक अंडे की, एक एग की सेल प्राइस कितनी होगी। अब हमने लिखना है एसपी ऑफ 1 एग, यानी एक अंडे की सेल प्राइस कितनी है। अब इसका रूल ये होता है, हमारे पास जो टोटल सेल प्राइस निकल आई है उसके ऊपर जो यूजफुल एग्स हैं हमारे पास 17110 ये यूजफुल एग्स हैं। अब हमने इनको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो है $0.14 जो है 1 एग की सेल प्राइस आ गई है। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे फोकस करते हैं। ये एक्सरसाइज, ये मेरे पास जो बुक है ये D3 है और इसकी एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये सॉल्व करने लगे हैं। ये इसमें लिखा हुआ है राज बाइज 200 बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स एट $28 पर बॉक्स है। देयर आर 60 एप्पल्स इन ईच बॉक्स, 15% ऑफ द एप्पल्स आर रॉटन। Find the selling price per apple if he wants to earn 80% profit on the cost price। अब बेटा क्वेश्चन का जो डाटा है वो मैंने बोर्ड पे राइट किया हुआ है। ये नंबर ऑफ बॉक्सेस है 200 है और हर बॉक्स के अंदर जो एप्पल्स हैं वो 60 हैं और एक बॉक्स की जो सीपी है वो हमारे पास $28 है
और नंबर ऑफ एप्पल रोटन, जो एप्पल ख़राब हो गए हैं, सेब ख़राब हो गए हैं, वो 15% है। हमने निकालना है SP पर एप्पल, एक सेब की हमने जो है सेल प्राइस निकालनी है। अगर हम 80% प्रॉफिट जो है वो गेन करना चाहें तो सबसे पहला काम अब हमने करना क्या है? सबसे पहला काम हमने ये करना है कि टोटल जो है एप्पल्स है कितने। अब हमने लिखना है टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। टोटल ये कितने हमारे पास बनते हैं, यानी 200 तो बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स में 60 हैं। टोटल हमारे पास जो है ये 12,000 जो है टोटल बन गए हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ एप्पल्स रोटन। नंबर ऑफ एप्पल्स रोटन, कितने सेब जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। अब उन्होंने लिखा है 15%। 15% टोटल का 15%, टोटल हमारे पास जो है ये 12,000 टोटल है, उसका 15% रोटन है। अब इसको इससे कैंसिल किया और उसके बाद जो है 15 मल्टीप्लाई 120। अब हम 15 को 120 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 10200। ये हमने वो लिखा है, इतने ये वाले जो हैं ये ख़राब हो गए हैं। इसको करने के बल्कि इसको करने के बाद हमारे पास जो है जो मल्टीप्लाई करते हैं वो 1800 जो है ये रोटन है। उसके बाद हमने लिखना है यूज़फुल कितने हैं, यानी यूज़फुल एप्पल्स कितने हैं, जो फ़ायदे जो ख़राब नहीं हैं वो कितने हैं। हमारे पास जो टोटल जो है वो तो हमारे पास है 12,000, उसमें से 1800 जो है वो निकल गए हैं। पीछे हमारे पास जो है 10,200 एप्पल जो है ये यूज़फुल है। अभी तक तो हमने ये किया है कि एप्पल जितने ख़राब थे वो हमने वो माइनस कर दिए, रिमेनिंग यूज़फुल एप्पल्स है। अब हम इसकी जाते हैं कॉस्ट प्राइस पे कि कॉस्ट प्राइस की कितनी बनती है। अब उन्होंने पर बॉक्स की लिख दिया है। अब लिखा है CP पर बॉक्स। कॉस्ट प्राइस एक बॉक्स की जो है वो है $28 है। और टोटल हमारे पास जो है टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी बनेगी, हमारे पास जो बॉक्सेस हैं वो 200 है। 200 को हमने 28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया है $5,600 जो है जो कॉस्ट प्राइस आ गई है हमारे पास टोटल की। उसके बाद अब हमने लेना है सेल प्राइस। सेल प्राइस जब हम लेंगे हम फार्मूला लिखेंगे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट, ओवर में हमने 100 करना है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास निकली है 5,600 है, मल्टीप्लाई हमने 100 के अंदर। अब उन्होंने गेन कह रहे, वो कहते 80% हमने अर्न करना है, गेन प्रॉफिट 80% होना चाहिए। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, 180 से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 पे इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर निकला है वो $10080 जो है ये टोटल की हमारे पास आ गई है, सेल प्राइस आ गई है। अब वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे पास आ गई है, एक ही हमने निकालनी है। अब जाहिर है सेल प्राइस जो है वो यूज़फुल एप्पल्स की है, जो फ़ायदेमंद है सेल प्राइस तो उसकी है। मतलब उनका ये है, देखें ये हमारे पास SP जो है यूज़फुल एप्पल्स हमारे पास कितने हैं 10200। SP जो सेल प्राइस ऑफ 10200 एप्पल्स इज इक्वल टू 10080। सेल प्राइस ऑफ 1 एप्पल एक ही हमने लेनी है, यूनिटरी मेथड लगा के। अब इस वैल्यू को हमने इसमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर निकला है $0.988 है। आप इसको राउंड ऑफ करके $0.99 भी कर सकते हैं। अगर आपने सेंट्स में जाना है
तो आप इसको 0.99 को 100 से मल्टीप्लाई करके 99 सेंट्स भी राइट कर सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है 5A का सॉल्व हो चुका है। जी बेटे अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5A का। वो है अ शॉपकीपर बाइज 300 आइडेंटिकल आर्टिकल एट टोटल कॉस्ट ऑफ $1500. He sells 260 article at a price that is 20% above the cost price. Each of the remaining article is sold at a price that is 50% of the selling price of each of 260 article. Express the shopkeeper profit as a percentage of cost price. क्वेश्चन बहुत आसान है, बट थोड़ा सा इसमें थिंकिंग जो है वो टास्क है, आपने अच्छी तरह इसको फॉलो करना है। सबसे पहला काम हम ये लिखेंगे नंबर ऑफ आइडेंटिकल आर्टिकल या नंबर ऑफ आर्टिकल हम लिख देते हैं इज इक्वल टू हमारे पास है 300 आर्टिकल है। वो इसकी कॉस्ट आप देखें टोटल की, अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 300 आर्टिकल। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इसकी कॉस्ट प्राइस देखनी है। इसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो $1500 है। अब ए की कितनी बनेगी, अब हम लिखने हैं सी कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। एक आर्टिकल की कितनी बनेगी, यानी हमारे पास है टोटल हमारे पास है 15 है और नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे पास 30 है। डिवाइड करने के बाद $5 जो है ए की कॉस्ट प्राइस आ गई है। वो कह रहे हैं कि ही सेल 260 आर्टिकल एट 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब हमने लेना है एसपी लेना है। अब ए की हम लेते हैं एसपी ऑफ वन आर्टिकल, एक ही लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जो सेल प्राइस है जो एक आर्टिकल की वो कॉस्ट वो 20% अबव द कॉस्ट प्राइस है। अब उसका मतलब क्या है, हमारे पास जो है 5 निकली है कॉस्ट प्राइस, इसका 20% है, यानी इसका 20% हमने लेना है, वो इसमें ऐड करना है अबव, यानी ये कॉस्ट प्राइस 5 तो ये पहले की आ गई, ये 5 कॉस्ट प्राइस आ गई है, इसका 20% ऐड करते हैं तो हमारी वो सेल प्राइस बन जाएगी। यानी ये कॉस्ट प्राइस के अंदर इसी का 20% यानी 20/100 है और मल्टीप्लाई 5 है। ये इसको काटते हैं, ये बेटा 20, ये 5,000 ये आ गया 1 है, 5 में 1 ऐड करते हैं। अब हमारे पास जो है $6 जो है वो एक आर्टिकल की सेल प्राइस आ गई है और ऐसे हमने सेल करने हैं 260। अब हम लिखेंगे एसपी और सेल प्राइस ऑफ 260 आर्टिकल, 6 मल्टीप्लाई 260, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0, 6 6 33 कैरी, 6 2 12 और 3 15। हमारे पास जो बन गया है सेल प्राइस जो बन गई है 260 की, वो बन गई है 1560। अब देखते हैं जो आर्टिकल बाकी बच गए हैं रिमेनिंग आर्टिकल। अब हमें लिखने हैं रिमेनिंग आर्टिकल, जो आर्टिकल बाकी बच गए हैं वो कितने हैं। टोटल हमारे पास है 300, इसमें से 260 की सेल प्राइस निकाली है, रिमेनिंग जो है वो 40 है। अब वो क्या कह रहे हैं आगे, ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्राइस दैट इज 50% ऑफ द सेलिंग प्राइस ईच ऑफ द 260। अब जो हमारे पास 260 आया है उसकी हमने, अब 260 का हमारे पास क्या सेल प्राइस आई है, 260 की एक ही सेल प्राइस आई है $6। इसका वो कह रहे हैं कि आपने 50% लेना है। अब हमने लेना है एसपी ऑफ वन रिमेनिंग, यानी सेल प्राइस ऑफ वन रिमेनिंग आर्टिकल इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 50%।
इससे ये कैंसिल, 5 1 जार 5, 2 1 जार 2, 3 जार, ये हमारे पास बन गई है 3। अच्छा, उसके बाद हमने लिखना है एसपी ऑफ रिमेनिंग, यानी एक ही है हमारे पास जो है 40 आर्टिकल रिमेनिंग थे। 3 × 40 इज इक्वल टू 120। अब जो है रिमेनिंग 40 आर्टिकल की सेल प्राइस आ गई है $120, जबकि उससे पहले 260 की हमारे पास आ गई है 1560। अब हम इनको ऐड करते हैं, हम लिखते हैं टोटल सेल प्राइस ऑफ 300 आर्टिकल। 300 आर्टिकल की टोटल कितनी बनेगी, ये हमारे पास है 1560। इसमें हम ऐड करते हैं ये वाली वैल्यू 0, 6 में 2 ऐड किया 8 है, ये हमारे पास बन गई है, उसकी ये डॉलर बन गया है। उसके बाद अब हमने अगला काम क्या करना है, से अब लेना है हमने प्रॉफिट परसेंटेज, वो होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारे पास बन गया है ये है, और सीपी हमारे पास था 1500। जब हम इसमें से जो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 180 डॉलर है। हमने एक्चुअल लेना है प्रॉफिट परसेंटेज में लेना है, उसका पहले फार्मूला भी आप शो कर दें, प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100। अब हमारे पास जो है 180 निकला है प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 1500 मल्टीप्लाई 100। अब हम इसको जो है वो कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद यानी इसको इसके साथ कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल किया, और उसके टोटल इसका आंसर हमारे पास जो है कैंसिलेशन के बाद 12% जो है प्रॉफिट हुआ है। आपकी एक्सरसाइज 5A जो है D3 की सॉल्व हो चुकी है।